वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास, आला अस्करी और सिविल क़यादत इजलास में शरीक। इजलास में वज़ीर आला, वफ़ाक़ी वज़ीरा इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक। इजलास में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के नताइज पर गौर। पाक अफ़गान सरहदी उमूर और ख़वारिजियों के खिलाफ ऑपरेशन का मामला भी ज़ेर बहस रहा। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान ने शुरका को ब्रीफिंग दी। सूबों की जानिब से अमन व अमान से मुतालिक रिपोर्ट्स पेश की गईं। मुज़ाकरात के बारे में हमारा बड़ा क्लियर बयानिया आ चुका। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने 2 पॉइंट्स रखे हैं। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और तमाम असीरान को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए कमीशन की तश्कील का कहा है। बानी पीटीआई तक हमारी रसाई होनी चाहिए। बानी पीटीआई पर कोई केस बनता ही नहीं। बानी पीटीआई को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान इस वक्त नाजुक मोड़ पर खड़ा है। कानून के दायरे के अंदर रहकर बात कर रहे हैं, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। पीटीआई वाले एक हाथ से मुआफीनामा लिखते हैं तो दूसरी तरफ धमकियां देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, मुआफिन को मिलती है जो मुआफ़ी मांगे। ये लोग फिर से 9 मई दोहराने के लिए तैयार हैं। 9 मई करने वालों को अब भी इनकी सरपरस्ती हासिल है। वज़ीर आला हाउस पेशावर में इन फसादियों के लिए तकरीब रखी गई। पीटीआई ने मासूम बच्चों का इंतशारी सियासत का ईंधन बनाया। जेल इस्लाहाती कमेटी पर तनकीद करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि इस कमेटी का वाहिद मकसद बानी पीटीआई की सेल में घुसना है। इन्हें पख्तूनों के जेल नज़र क्यों नहीं आती। मजीद कहा कि पंजाब हुकूमत का हर इजलास अवाम की तरक्की फलाह बहबूद के लिए होता है। इजलास में ये नहीं होता कि इसको पकड़ लो, इसको गिरफ्तार कर लो। पंजाब में मुफ्त सोलर प्रोग्राम दिया जा रहा है। 1 लाख फ्री पैनल 200 यूनिट वालों को देंगे। 100 यूनिट वाले की ज़रूरत के मुताबिक सोलर दिया जाएगा। मुफ्त सोलर के लिए सारिफीन खुद को शनाख्ती कार्ड 8800 पर रजिस्टर करवा सकते हैं। पीटीआई वाले यू टर्न के माहिर, मुज़ाकरात होना खुश आइन बात है। मुज़ाकरात बारे मुझे बहुत खदशात हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि पीटीआई वालों को एनआरओ नहीं मिलेगा। पीटीआई वालों के केसों का फैसला अदालतों ने करना है। पार्लियामेंट ही बेहतरीन फोरम है। सड़कों पर मसले हल नहीं होते। 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात में 250 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का मुल्जिमान को 5-5 हज़ार रुपये मचलकों पर रिहाई का हुक्म। 150 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें खारिज। थाना बनीगाला के मुकदमे में 18 मुल्जिमान की जमानत मंजूर। थाना कोहसार के मुकदमे में 43 मुल्जिमान की जमानत मंजूर। 1 मुल्जिम की दरख्वास्त खारिज। शहजाद टाउन के मुकदमे में 9 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर। थाना नून में दायर मुकदमे के 17 मुल्जिमान की जमानत मंजूर। 1 मुल्जिम की दरख्वास्त खारिज। थाना आपारा के मुकदमे में 70 मुल्जिमान की जमानत मंजूर। 25 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत खारिज। थाना आई-9 के मुकदमे में 30 मुल्जिमान की दरख्वास्तें मंजूर। थाना मारगला में दर्ज मुकदमे में 13 मुल्जिमान की दरख्वास्तें मंजूर, 2 की खारिज कर दी गई। थाना सेक्रेटेरिएट के 2 मुकदमात में 120 मुल्जिमान की जमानतें खारिज, 10 को जमानत मिल गई। थाना सहाला की 25 और थाना शम्स कॉलोनी के 30 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। मुल्जिमान के खिलाफ 10 थानों में 13 मुकदमात दर्ज हैं। पाकिस्तानी सलामती काउंसिल में 8वीं बार गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से 2 साल मुद्दत के लिए नशिस्त संभाल ली। सलामती काउंसिल में सबजिलाली परचम लहरा दिया गया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने भी तकरीब में शिरकत की। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में गैर मुस्तकिल अरकान जापान, डेनमार्क, यूनान, पानामा, सोमालिया के झंडे भी नस्ब किए गए। पाकिस्तान जुलाई में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा, पाकिस्तान UN चार्टर के मकासद और उसूलों पर कारबंद रहेगा। तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी को तरजीह देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान मकबूजा और मज़लूम अक़वाम के हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे। हुकूमत वेल्थ फंड कानून में तरमीम की IMF की शर्त पूरी करने में नाकाम। शर्त के मुताबिक दिसंबर के आखिर तक पाकिस्तान ने वेल्थ फंड एक्ट में तरमीम करनी थी। तरमीम का मकसद शफाफियत और SOPs की फ़रोग़ के लिए मुसाबक़ती अमल यकीनी बनाना था। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF के साथ तय डेडलाइन तक एक्ट में तरमीम नहीं की जा सकी। वेल्थ फंड एक्ट में तरमीम के मुसव्वदे पर वसी पैमाने पर काम हो चुका है। IMF और वज़ारत ख़ज़ाना के दरमियान इख्तलाफात के बाइस ताहाल तरामीम नहीं हो सकी।
پارا چنار میں امن معاہدے کے باوجود سڑکیں نہ کھل سکیں، مظاہرین کا دھرنا جاری، خوراک اور ادویات کی قلت کے باعث عوامی مشکلات برقرار۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مین شاہراہ پر کل سے کانوائے چلانے کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ سڑکوں پر رکاوٹ کسی صورت برداشت نہیں، بدامنی کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ امن معاہدے کے بعد دھرنوں کا اب کوئی جواز نہیں رہا۔ ہفتے کو تمام حفاظتی انتظامات کے ساتھ قافلہ پارا چنار روانہ کیا جائے گا۔ معاہدے کے مطابق اسلحہ جمع کرنے کے لیے فریقین 15 دن کے اندر مربوط لائحہ عمل دیں گے۔ اسلحے کی آزادانہ نمائش و استعمال پر پابندی ہوگی۔ اسلحہ خریدنے کے لیے چندہ جمع کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ جو بھی فریق لشکر کشی کرے گا ان کو دہشت گرد سمجھ کر کارروائی کی جائے گی۔ جدید دور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اہمیت کی حامل، حکومت نے لاکھوں طلبہ کو IIT کے تربیتی کورسز کرائے۔ وزیر مملکت شہزاد فاطمہ کا تقریب سے خطاب، کہا ہواوے 3 لاکھ بچوں کو سالانہ تربیت دے گا۔ 17,000 سے زائد طلبہ کو تربیت فراہم کی جا چکی ہے۔ 5,000 ٹرینیز مکمل تربیت حاصل کر چکے ہیں۔ پاکستان میں 15 کروڑ سے زائد نوجوان 30 سال سے کم عمر ہیں۔ معیشت کی مضبوطی کے لیے تربیت یافتہ نوجوانوں کی اشد ضرورت ہے۔ کالام، غزر، شانگلہ، اسکردو میں برف باری کے بعد موسم مزید سرد ہو گیا۔ ہر طرف پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی، وادیوں کا قدرتی حسن دوبالا ہو گیا۔ حسین اور دلکش نظاروں کو دیکھنے کے لیے سیاح بڑی تعداد میں پہنچ گئے۔ تاہم سڑکوں کی صفائی کے انتظامات نہ ہونے کے باعث سیاحوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کالام بازار میں سینکڑوں گاڑیاں